सो हेलो गाइस, यू आर वेलकम माय चैनल आयुष इलेक्ट्रिकल्स 2024। तो गाइस आज हम आप लोगों के लिए न्यूट्रल, फेस, अर्थ तीनों के बारे में फुल डिटेल के साथ आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत से अभी भी जो छोटे मतलब इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं वो उनको बहुत कम पता होता है न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग के बारे में। तो आज हम उनको फुल डिटेल के साथ बताने जाते हैं न्यूट्रल क्या होता है, फेस क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है, इसका यूज कहाँ पे होता है। हम एक एक डिटेल के साथ आपको फुल डिटेल वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल के बारे में जानते हैं। न्यूट्रल क्या होता है, यानी न्यूट्रल जो हमारे घर पे आता है, न्यूट्रल आता है, फेस आता है, अर्थिंग आती है। तीन कनेक्शन हमारे घर पे दिए जाते हैं। तो गाइस आज हम लोगों सबसे पहले न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल के बिना फेस, मतलब अगर फेस है, न्यूट्रल नहीं तो हमारी घर की लाइन नहीं चल सकती। अगर फेस भी है, न्यूट्रल भी है, तो ही हमारी घर की लाइन चलेगी। बट जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बारिश वगैरह में फेस आता है, न्यूट्रल चला जाता है, तो भी लाइट नहीं रहेगी घर पे। तो इसका यही रीज़न होता है कि न्यूट्रल एक फेस के साथ रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। फेस जो होता है वो तीन होते हैं फेस, जो कि हमारे घर के मेन खम्भों के द्वारा घरों पे आते हैं, मेन लाइन, जो कि तीन फेस पे होते हैं। एक फेस, दो फेस, तीन फेस। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी सुना भी होगा कि हमारे यहाँ तीन फेस की लाइन आती है, तो आप लोगों ने एकदम सही सुना है। एक फेस, दो फेस, तीन फेस, यानी फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस। आप लोगों को मैं फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, तीनों का योग मतलब महत्वपूर्ण कहाँ पर होता है, और अगर सिंगल फेस है तो सिंगल फेस का यूज कहाँ पे होता है, और ट्रिपल फेस का यूज कहाँ पे होता है, मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ इस वीडियो पे बताना चाहता हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता चल गया होता है हमारी लाइन होती है तीन, न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग। और जो कि अर्थिंग तो घर पे नहीं आती है, केवल न्यूट्रल फेस आता है। अर्थिंग हमारी अगर ऑलरेडी बनवाना हो तो आप अपने घर पे बनवा सकते हैं। तो हम फेस की बात करते हैं, सिंगल फेस, डबल फेस, ट्रिपल फेस। तो हम फेस पे आते हैं, जो कि हमारे घर के जैसे कि खम्भों वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, चार वायर पड़े होते हैं, मोटे से एल्युमिनियम टाइप के चार वायर होते हैं। उनमें से एक वायर होता है न्यूट्रल का। आप लोगों ने देखा होगा उसमें न्यूट्रल आता है, और बाकी जो तीन वायर होते हैं वो तीन फेस के होते हैं। अब आप लोग बोलते होंगे कि जब घर की लाइन एक फेस पर चल सकती है तो ये तीन फेस लगाने की क्या आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, तीन फेस इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी एक फेस की लाइन इतने जगह में कन्वर्ट हो सके। मतलब एक फेस की इतने जगह में इस एरिया को बांट दिया जाता है, और सेकंड फेस की इस एरिया को बांट दिया, और थर्ड फेस की इस एरिया को बांट दिया है। इससे हमारा जो लोड मतलब शॉर्ट सर्किट का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो जैसे हमारे घर में जो सामने जैसे रोड पे जो खंभे लगे होते हैं, वो खंभे से चार वायर जो मोटे मोटे आते हैं, उनमें से एक न्यूट्रल होता है, तीन फेस होते हैं, और ये वायर होते हुए आगे तक बढ़ते रहते हैं, जो कि मेन ट्रांसफार्मर तक जाते हैं। ट्रांसफार्मर में तीन फेस, वहीं से आउटपुट निकलता है और एक न्यूट्रल निकलता है। और ये जो खंभे पे आप लोगों ने देखा होगा, जो ज़मीन पे एक वायर होता है, वो वायर कभी आपने चेक किया होगा, उसमें करंट नहीं आता, लेकिन वो वायर होता है अर्थिंग का। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये वायर खुला क्यों छोड़ दिया जाता है। वह वायर इसलिए खुला छोड़ा जाता है ताकि उसमें कोई करंट नहीं आता, आप बिंदास उसको टच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अर्थिंग है। आपको करंट तब डिस्कॉस होगा जब आप करंट के संपर्क में, जैसे कि फेस से जब आप टच करेंगे तब आपको करंट मारेगा। तो गाइस इस वीडियो पे फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको फुल वीडियो समझ पे आएगी, ताकि ये हमारा जो आज से न्यूट्रल फेस अर्थिंग का कनेक्शन है
आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। आप लोगों ने इतना सीख लिया होगा कि 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है और अर्थिंग होता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि घर और फैक्ट्री यानी हाउस फैक्ट्री में कितने फेस ज़्यादातर आवश्यकता मतलब ज़्यादातर लगते हैं। तो ज़्यादातर घर वगैरह में सिंगल फेस से हमारी लाइट वगैरह पंखे वगैरह चल जाते हैं। लेकिन जो रूल्स है वो रूल्स ये होता है, जहाँ जिस हाउस पर एसी वगैरह लगी हो तो उनको डबल फेस का कनेक्शन करवाना चाहिए। लेकिन अदर लोग कुछ लोग नहीं करवाते हैं, इसका गलत बात है। लेकिन आप लोगों को पता होगा सिंगल फेस से घर की लाइन उतनी ही चलानी चाहिए, यानी 1 किलोवाट 1 किलोवाट का कनेक्शन होता है सिंगल फेस पे। और डबल फेस पे लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक मीटर का बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। इसलिए आजकल जो जितने भी एसी चलाते हैं सिंगल फेस पे चलाते हैं। डबल फेस से लेना ज़रूरी है, लेकिन अब अदर आदमी नहीं लेता तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो घर की लाइन होती है वो हमारी सिंगल फेस पर चल जाती है, जो कि मेन होती है, जो कि मेन न्यूट्रल और मेन अर्थिंग और मेन फेस, यानी सिंगल फेस पर चलने वाली ज़्यादातर घर की लाइन होती है। और जो कि खंबे से होकर केबल आती है वो हमारे घर के मेन एमसीबी बॉक्स तक जुड़ जाती है। और अर्थिंग का वायर तो अपने घर में मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले ही बता दिया है। अर्थिंग का वायर अपने घर पे कभी भी कहीं भी बनवा सकते हैं। अर्थिंग कनेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ताकि आपको करंट से, अगर आपने कभी करंट को टच भी किया तो आप करंट के संपर्क में ना आए, यही अर्थिंग का वो है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अर्थिंग सेफ्टी एक हिसाब से होती है। तो अब मैं फैक्ट्री के बारे में बताऊंगा। फैक्ट्री में कई कनेक्शन होते हैं जो कि मेन एमसीबी के द्वारा, चेंज ओवर के द्वारा, अलग अलग इलेक्ट्रीशियन के द्वारा जो कनेक्शन किए जाते हैं उसमें से कई कनेक्शन होते हैं, जैसे कि 3 फेस और एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग और 2 की जो कि जनरेटर में कनेक्शन जाते हैं। तो मैं आप सभी को उस फुल कनेक्शन के बारे में नॉलेज दूंगा जो कि फैक्ट्री में यूज होते हैं। अब हमारे पास जैसे कि ये चेंज ओवर लगा है, मैं तो अभी 3 फेस का चेंज ओवर नहीं लगा रहा हूँ, ये सिंगल फेस का चेंज ओवर है। सिंगल फेस के चेंज ओवर में सिंगल ही फेस की लाइन चल पाएगी और जनरेटर की लाइन चल पाएगी। और 2 फेस का मैंने कनेक्शन हटा दिया इससे, ये देख सकते हैं। फर्स्ट फेस का मैंने कनेक्शन कर दिया और उसका जो न्यूट्रल है वो भी कनेक्शन हो जाएगा इसी से। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, मैं वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या फुल डिटेल के साथ बताया है, ताकि आपको आज से अर्थिंग और न्यूट्रल और फेस के बारे में कोई भी कहीं भी डिस्कस अगर आप करें तो आप लोगों को पता हो कि न्यूट्रल फेस अर्थिंग क्या होती है। यह ज़्यादातर हर घर में जानना ज़रूरी है। न्यूट्रल फेस अर्थिंग यानी NFE, यानी इसको फेस को दूसरा नाम लाइन भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो में बता देना चाहता हूँ, जो फेस का दूसरा नाम है, ज़्यादातर कभी कभी लाइन भी कुछ इलेक्ट्रीशियन वगैरह या कुछ बोलते हैं। तो ये जो 2 हमारे जनरेटर के फैक्ट्री के जो हमारे 2 पॉइंट निकले, ये हमने जनरेटर पर डाल दिए, ताकि अगर हमने चेंज ओवर चेंज कर दिया, जैसे कि मेन लाइन से हटाकर जनरेटर की लाइन पर ऑन कर दिया, तो हमारी ये जो चेंज ओवर है ये जनरेटर की लाइन को ऑपरेट करने लगेगा। ये जो हमारा चेंज ओवर ये ऐसे कनेक्शन किया जाता है। और अर्थिंग का कनेक्शन हो गया, 2 फेस इधर हो गया, सिंगल फेस से हमारा चेंज ओवर कनेक्शन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री वननारायण, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।